मुग़ल कालीन इतिहास और धरोहर को अपने अंदर समेटे हुए इस खुसरोबाग के दूरदर्शन केंद्र में आप सभी विद्वज्जनों का हार्दिक स्वागत है, वंदन अभिनंदन। मित्रों, परसों जो विषय हमने चुना था कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, हमारे कुछ साथी लोग उससे तृप्त नहीं हुए हैं। दिल मांगे मोर, वो चाहते हैं कि उस कड़ी को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए। तो आज मैं जो है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी भाग 2 सुनाने के लिए आप सभी के समक्ष में उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, राजा दशरथ के लिए कहा गया, राजा दशरथ ने स्वयं कहा है कि श्रवण समीप गए सित के सा, मनहु जरठ पन यस उपदेशा। क्या उपदेशा? नृप जुबराज राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। मरे जब बाल जो है वो कान के पास, ये सब चेतावनियाँ मिलती हैं हम सभी लोगों को। बाल जब सफ़ेद बाल आपके कान के पास पहुंच जाए तो समझ लीजिए कि ऊपर से बुलावा आपका आ रहा है। अब हम लोग न चेतें, ये तो बात दीगर है। तो यहाँ पर भी राजा दशरथ जो है, क्या उनका सफ़ेद बाल जो कान के पास पहुँचता है तो कहीं अब तो लगता है कि मेरे चलने की बारी है। इसलिए ऐसी दशा में राम को क्यों ना युवराज का पद दे दिया जाए, उनको क्यों ना राजा बना दिया जाए। और यहाँ पर राजा मनु के विषय में भी कहा गया है कि होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, भवन बसत भा चौथपन। माने चौथे पन तक जो है वो राजा मनु जो है वो शासन करते रहे, लेकिन लास्ट में उनको वैराग्य होता है कि ये सब तो बेकार है, हम चलें जो है जंगल में चलें, तपस्या करें, ये सब जो है अपने राज को उतना एक कार्यभार सौंपें। लेकिन मित्रों, आज जो मैं कहानी जिस राजा की सुनाने जा रहा हूँ वो राजा नितांत विलासी और आलसी किस्म का था। बहुत समय उसको शासन करते हुआ तो एक बार जो की बात है कि वो जो है अपने राज्य में उत्सव मनाने के लिए जो है अपने देश के सभी और अड़ोसी पड़ोसी सभी मित्रों और राजाओं को अपने यहाँ बुलाया उस उत्सव में शामिल होने के लिए, और साथ ही उस उत्सव को रंगारंग बनाने के लिए अपने राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया। और नर्तकी ने कार्यक्रम पेश किया, सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। लेकिन लास्ट में सुबह होते होते जो है जो तबला वादक था उसको नींद आने लगी। उसको आप सब जानते हैं कि सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। अक्सर महफिल में रंग तभी आता है जो सुबह होती है, लेकिन संयोग की बात है उस तबला वादक को जो है वो नींद आने लगी। अब वो नर्तकी क्या करें, तो नर्तकी ने अपने गीत के माध्यम से उनको जगाने का प्रयास किया। वो गीत क्या था? बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिहाय, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिहाय, और एक पलक के कारणे ना कलंक लग जाए। वाह 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 जी। और इसी भी बताते चले कि राजा ने अपने गुरु को भी बुला के रखा था। वो जो उस उत्सव में अपने गुरु को भी निमंत्रित किया था। गुरु जी कुछ मोहरें भी दिया था कि अगर कोई गीत पसंद आ जाए तो आप जो है उस नर्तकी को आप मोहर दे सकते हैं इनाम के रूप में। तो मित्रों, जब ये नर्तकी ने यह गीत सुनाया, बार बार सुनाया, तो वो समझ तो गया तबला वादक, तो वो चैतन्य होकर फिर अपने तबला वादक को बजाने लगा। और उसी बीच जो है इस लाइन को जब दोबारा दोहराया तो गुरुजी ने जो सारी मोहरें रखी थी उसको न्यौछावर कर दिया, सारी मोहरें इसको दे दिया उस नर्तकी को। और उसके बाद जो फिर वो लाइन आप देखते ना, जब इनाम मिलता है तो नर्तकी है कोई उसी लाइनिया को बार बार दोहराते हैं कि ताकि और इनाम मिले। जी जी। जो दोबारा जब फिर उस नर्तकी ने कहा कि बहु बीती थोड़ी रही, और पल पल गई बिहाय, और एक पलक के कारणे ना कलंक लग जाए। तो अब जो है राजा की लड़की की बारी थी। इससे प्रसन्न होकर उसने नौलखा हार दे दिया। अब जब नौलखा हार दे दिया तो नर्तकी और रोष में आ गई। फिर कहा उसने लाइन दोहराई, क्या कि बहु बीती थोड़ी रही, और पल पल गई बिहाय, और एक पलक के कारणे ना कलंक लग जाए। अब जो राजा का लड़का था उसने अपना मुकुट ही दे दिया।
अपना मुकुट ही नर्तकी के ऊपर के पैर पर न्यौछावर कर दिया। उसके बाद जो है राजा जो है गुरु से कहा कि गुरु जी बताइए कि आप एक नर्तकी पर इतना प्रभावित हो गए कि आपने अपनी सारी मोहरें लुटा दिया। तो गुरु जी ने कहा देखो राजा जी, मेरी आँख खुल गई है, ये मेरी गुरु है, ये मेरी गुरु है, नर्तकी नहीं है, वेश्या नहीं है, मेरी गुरु है। क्योंकि मैं अभी तक तो मैं जंगलों में भटकता रहा, तपस्या करता रहा, और जब फल मिलने की बात आ गई तो मैं इस मुजरे में मैं शामिल हो गया। तो इसने मेरी आँख खोल दी। क्या कहकर आँख खोल दी कि बहु बीती थोड़ी रही और पल पल गई बिहाय, और एक पलक के कारणे ना कलंक लग जाए। तो कलंक लगने की बात आई, यहाँ पर मुजरे में शामिल हुआ। क्योंकि रामचरितमानस में भी जो है तुलसीदास ने लिखा है क्या कि कौने अवसर का भयऊ, दशरथ जी कहते हैं कौने अवसर का भयऊ गयऊ मोर विश्वास, और जोग सिद्धि फल समय जिमी जति अविद्यानाश। अब लड़की की बारी आई, लड़की तुमने नौलखा आहार क्यों दे दिया? कहें अरे पिताजी, मैं तो जो है आपके महावत के साथ भागने के लिए तैयार थी, क्योंकि आपने मेरी शादी अभी तक नहीं किया था ना, आपने मेरी शादी अभी तक नहीं किया था, तो मैं तो आपके महावत के साथ आज रात में ही भागने के लिए तैयार थी। लेकिन जब इसने कहा कि बहु बीती थोड़ी रही और पल पल गई बिहाय, और एक पलक के कारणे ना कलंक लग जाए, फिर मैंने सोचा इस लाइन से मुझको बोध हुआ कि मेरे पिताजी आखिर आज नहीं कल तो मेरी शादी करेंगे ही करेंगे। अब बात लड़के की आई। लड़के ने कहा भाई क्या बात है, आपने क्यों मुकुट समर्पित कर दिया? कहे पिताजी, मैं आपके सैनिकों के साथ मिलकर के आपकी हत्या का प्लान बना बैठा था कि ऐसे सीधे तो हमको ये अपना कार्यभार सौंपेंगे नहीं। लेकिन जब हमने इस नर्तकी की इस बात को सुना कि बहु बीती थोड़ी रही और पल पल गई बिहाय, और एक पलक के कारणे ना कलंक लग जाए, मुझे भी बोध हुआ कि पिताजी आज नहीं कल किसको देंगे राजकारभार, तो हमें सौंपोंगे। इसलिए मैंने आपकी हत्या का प्लान। तो ये सुनकर के राजा का तो भाई बताइए जो ये सो लोग इतना हमको तुरंत उन्होंने जो है लड़की से कहा यहाँ तमाम राजा लोग आए हुए हैं, जिससे कहो उससे तुम्हारी शादी कर दूं, उससे शादी कर दिया। और लड़के से कहा बड़े मौके पर तुमने बात कही, यहाँ गुरुजी भी मौजूद है, लिहाजा गुरुजी की उपस्थिति में मैं तुम्हारा राज तिलक कर देता हूँ। तो सबको, तो उसके बाद वो नर्तकी जो है वो उसको वैराग्य, बताइए हमारे इस दोहे के कारण जो है सबको वैराग्य हो गया, तो हम कहाँ इसमें चक्कर पड़े। तो उसने अपने लिए भी इस बात को समझा क्या कि बहु बीती थोड़ी रही और पल पल गई विहाय, और एक पलक के कारणे ना कलंक लग जाए। उसने वेश्यावृत्ति छोड़ करके वो भी मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, वो भी जो है भगवान में मस्त हो गई। इस प्रकार से इस दोहे ने 4 आदमियों को सुधारा है। और मित्रों इसीलिए कहा गया है कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, और नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, अरे दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। धन्यवाद मित्रों, आप सभी को बहुत अच्छा जी। मैं AK मिश्रा, खुसरो बाग प्रयागराज, आप सभी को एक बार मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू।